दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार भारद्वाज। आज आपको दूंगा एक ऐसी अमेजिंग जानकारी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो पहली बार आप सुनोगे मेरे चैनल के माध्यम से। ये जानकारी है हमारे देश के सबसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर जो अब तक हुए हैं, नेहरू से लेकर के मोदी तक, वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में वो बताऊँगा आपको फैक्ट्स। ध्यान दें, आपने न कभी पढ़े होंगे न कभी आपने सुने होंगे। आप मेरे चैनल से पहली बार उनको जानकारी लोगे। आप जानते हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्थान में। पर हमेशा हमारे देश के अंदर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की रूप में ही जानते हैं हम लोग। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अब देखिए इनकी उपलब्धि, अचीवमेंट, अमेजिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट्स, इनको जो शास्त्री की उपाधि दी गई थी वो काशी विद्यापीठ ने दी थी 1926 में। एक्चुअली कुछ लोग समझते हैं शास्त्री मीन्स ब्राह्मण। ये कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो शास्त्री उपाधि मिली थी इन्हें। दूसरी जानकारी, जब ये स्कूल जाते थे तो ये गंगा नदी को पार करने के लिए इधर से जाना और इधर से आना तैरकर पार करते थे उसको, ये क्योंकि उनके पास नाव के लिए किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थे। तीसरी बात, भीड़ इकट्ठी होती थी कभी भी, आप जानते हो अभी भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस हमारे लाठीचार्ज करते हैं। तो जब यूपी में ये मिनिस्टर थे तब उन्होंने आदेश दिया पहली बार कि भीड़ पर कोई भी पुलिसकर्मी लाठीचार्ज नहीं करेगा। वाटर कैनन आप देखते हो आजकल, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने किया था। लाठीचार्ज मना कर दिया था कि ये मानवता के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 4, जब इनका की शादी हुई थी तब इन्होंने दहेज में मात्र खादी के कुछ कपड़े लिए थे और एक चरखा लिया था, यानी कि दहेज प्रथा के खिलाफ थे ये। पॉइंट नंबर 5, नेहरू ने इनको आधा सभ्य पुरुष कहा था, क्योंकि जब भी ये नेहरू के सामने आते थे तो अपने वही धोती कुर्ता में आते थे। कहाँ नेहरू भाई, आप जानते हो रईस खानदान के वही सूट वूट में, पश्चिम सोच उनकी, और लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच, इंडियन सोच, हमारी गरीबी में पले थे। पॉइंट नंबर 6, शास्त्री जी जब जेल में थे, अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था, तो इनको पेंशन के रूप में 50 रुपये महीने मिलते थे। इनकी घरवाली ने बताया इनको कि मैं उस पेंशन में से 10 रुपये हर महीने बचाती हूँ। तो इनको बड़ा दुख हुआ, धक्का लगा। उन्होंने तुरंत कहा, अपनी मिसेज को आदेश दिया कि जो आप 10 रुपये अब तक जो बचाए हैं मेरी पेंशन में से, आप उस पेंशन को वापस कीजिए सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी को, और वो पैसा जो बचाया है तुमने उसको गरीबों में दान करो। और लिख के दे दिया कि मेरी पेंशन में 10 रुपये की कटौती कर दी जाए। ईमानदारी की मिसाल देखिए आप। पॉइंट नंबर 7, इनके बेटे ने नौकरी में प्रमोशन ले लिया था, नियमों को ताक पर रख थे। सोचा कि जो अधिकारी थे, भाई पीएम का बेटा है, नियमों को ताक पर रख दिया और प्रमोशन दे दिया। जब ये बात मालूम पड़ी इनको, शास्त्री जी को, तुरंत उनको सख्त आदेश दिए कि जिस पोस्ट पर था मेरा बेटा उसी पे करो रेबर्ट, उसी पे वापस करवा दिया। आजकल आप देखते हो कि प्रमोशन के लिए कितनी रिश्वत देते हैं, कितनी वो होती है आजकल। पॉइंट नंबर 8 देखिए आप, पहली बार इन्होंने किया था जब ये यूपी सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के दौरान उन्होंने आदेश निकाला कि यूपी में बसों में कंडक्टर के रूप में लेडीज की भी भर्ती की जाएगी। आप देखते होंगे बसों में आज लिखा होता है कि ये सीट लेडीज की है। तो इसकी परंपरा की शुरुआत करने वाले, लेडीज को सम्मान देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। अब एक और देखिए, आपको तो पता ही है, खैर जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। किस लिए? किसानों के सम्मान में। किसान हमारे देशवासियों को पेट भरता है। जय जवान, जवान किस लिए? देश की रक्षा करता है। इन्होंने किसानों को, जवानों को सम्मान दिया इन्होंने पहली बार देश के अंदर। और भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा देने में इनका मुख्य योगदान है, क्योंकि 1965 में हमारे देश के अंदर अकाल पड़ गया था। तो इन्होंने अपील की थी देशवासियों से कि सभी देशवासी सप्ताह में एक दिन एक टाइम उपवास रखें, भूखे रहें, एक टाइम खाना छोड़ दें। इनकी अपील पर सभी देशवासियों ने माना और देश को, और जो अकाल पड़ा था हमारे यहाँ, उससे बचाया देश को। और ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात, ये भारत सरकार में रेल मंत्री थे 1952 में नेहरू की सरकार में। तो एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें काफ़ी यात्रियों की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने तुरंत नैतिकता के आधार पर कि मैं रेल मंत्री हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाया, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और आज देखिए आप
कितनी रेल दुर्घटना होती है, कितनी बस दुर्घटना होती है, बस पैसा बांट दिया, 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए दे दिए, बांट दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये थी जिम्मेदारी इनके अंदर अपनी, कि मेरी नैतिकता है मेरी ये, कि मैं अपनी कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा मैं। बहुत अच्छा है, ध्यान दें। इनके बेटा था सुनील शास्त्री, उसने अपने पिताजी की सरकारी कार को ले गए निजी काम के लिए। जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरा बेटा सरकारी गाड़ी को अपने निजी काम में ले गया है, तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, अपने बेटे सुनील को डांटा और जितने किलोमीटर फालतू चली थी उसके रेट के हिसाब से वो पैसा इन्होंने सरकारी खजाने में जमा कराया। आप देखते हो आजकल के सरकारी वाहनों का कितनी बुरी तरह बेतहाशा रूप में इस्तेमाल करते हैं। है ईमानदारी किस नेता के अंदर, किस नेता में नहीं है। कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा लेते हैं। एक और देखिए, बहुत अच्छी बात आपको, आपने नहीं सुनी होगी ये बात। परिवार वाले कहने लगे इनसे कि हमें कार की आवश्यकता है। इन्होंने फिएट कार ली और इनके पास 12,000 रुपये थे, 5,000 रुपये कम पड़े, तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए। जो लोन लिया, अचानक क्या हुआ, लोन की पूरी पेमेंट नहीं हो पाई थी, उसी दौरान इनकी मौत हो गई। तब इंदिरा गांधी पीएम थी, तो उन्होंने पीएनबी को लिखा कि इनके लोन को माफ़ कर दिया जाए। तो इनकी पत्नी ने, जो विधवा थी, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पति ईमानदार थे, सादगी पसंद थे, मैं लोन को पटाऊंगी, चाहे कैसी पटाऊं, मेरी जिम्मेदारी है। तो वो लोन इनकी पत्नी ने पटाया। आजकल तो देख रहे हो आप, देश के बैंकों को लोन को मारकर उद्योगपति विदेश को भाग रहे हैं। और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को इन्होंने बुरी तरह हराया था। ये भारत की बहुत ऐतिहासिक जीत थी और बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, देश के लिए, कि इनकी 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद में एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जो आज भी अनजान है। तो आपको मैंने जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताए एक अजीब तथ्य, वो किस प्रकार लगे और आपको कितनी प्रेरणा मिली इनसे, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। जय जवान जय किसान।